हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। इससे पहले हमने पायरोल का स्ट्रक्चर देखा था, किस तरह का ये होता है, और इसका ये देखा था कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल क्या रहता है हमारे पास, इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर इसको देखने से पहले हम यहाँ पर एक बात देखते हैं कि इट मे बी नोटेड दैट नाइट्रोजन हैड टू कंट्रीब्यूट बोथ दी p इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब जैसे कि आपके पास नाइट्रोजन था, हमने देखा था कि जो नाइट्रोजन है इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको भी ये क्या कर देता है, कंट्रीब्यूट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्मेशन में। देयरफॉर नाइट्रोजन इज नॉट लेफ्ट विद एनी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेयरिंग विद एसिड्स। तो अब जो है नाइट्रोजन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है जिसको कि ये एसिड के साथ में शेयर करेगा। मतलब कि जैसे कि आपके पास अमोनिया होता है NH3 के पास क्या रहता है, एक लोन पेयर रहता है। ठीक है, तो मतलब कि वो लोन पेयर होने की वजह से NH3 क्या है, क्या बन जाता है, आपके पास बेस बन जाता है। मतलब कि वो जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, उसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो उनको किसी न किसी एसिड को डोनेट कर सकता है। और एसिड क्या होते हैं, आपके एक्सेप्ट कर देते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर थे उनको भी इसने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कर दी उनसे भी। तो इस वजह से अब नाइट्रोजन के पास एक भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है जिसको कि वो शेयर करता एसिड के साथ में, या किसी भी आपके पास कोई भी प्रोटॉन होता उसके साथ में शेयर कर पाता। लेकिन अब इसके पास वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। एज सच इन कॉन्ट्रास्ट टू अमीन्स, जैसे कि मैंने आपको कहा पायरोल हैज़ वेरी लिटिल बेसिक करेक्टर। मतलब कि जो आपके पास अमीन्स होते हैं उनका बेसिक करेक्टर अच्छा रहता है, लेकिन पायरोल के पास बहुत ही कम क्या रहता है, बेसिक करेक्टर रहता है। क्योंकि इसने जो है अपने बाकी के वो जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि होते हैं जनरली इनके पास, उनको भी इसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्मेशन में इंक्लूड कर लिया पायरोल के स्ट्रक्चर में। सिंस ईच कार्बन एटम कंट्रीब्यूट्स वन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब जो कार्बन एटम था उसने जो है सिर्फ क्या किया, एक ही इलेक्ट्रॉन को दिया है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्मेशन में। ओके, वाइल नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन नाइट्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द कार्बन एटम्स ऑफ द पायरोल रिंग इज समवट ग्रेटर देन दैट इन केस ऑफ बेंजीन। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस वजह से क्या हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर दिया, जबकि कार्बन ने एक ही इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट किया, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्मेशन के लिए। तो अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी कार्बन एटम्स की पायरोल में वो ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, उसको हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे ग्रेटर होगी देन दैट ऑफ इन केस ऑफ बेंजीन। मतलब कि बेंजीन के मुकाबले पायरोल में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अब बढ़ जाएगी। देयरफॉर पायरोल इज मोर ससेप्टेबल टू इलेक्ट्रोफिलिक अटैक देन बेंजीन। इस वजह से, क्योंकि पायरोल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इस वजह से पायरोल जो है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल बन जाता है। अब ये चीज़ को हम देखेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे बढ़ी, वो हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर से देखते हैं। तो आपके पास इस तरह से क्या था, ये क्या है, आपके पास पायरोल है। ठीक है, पायरोल है आपके पास। तो पायरोल का सबसे पहला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाया वो कुछ इस तरह से बनाया। यहाँ पर क्या किया, इसने जो है अपने ये वाले जो लोन पेयर थे यहाँ पर दे दिए, तो इधर इसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर बॉन्ड बन गया। और ये वाला जो बॉन्ड था ये यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर ये दोबारा यहाँ शिफ्ट हुआ, और ये वाला जो बॉन्ड था, जो ये वाला बॉन्ड था, अब क्योंकि ये यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है तो ये यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड है, क्योंकि अब यहाँ से ये यहाँ आ चुका है, तो अब ये वाला बॉन्ड भी क्या करेगा, आगे की तरफ को जाएगा। तो जैसे यहाँ पर चला गया, और ये वाला बॉन्ड जैसे कि यहाँ पर आया, तो वो हमने यहाँ पर शो करा है। आपके पास थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, जहाँ पर अब ये वाला जो आपके पास एक्स्ट्रा जो आपके पास इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पर आया है। ओके, अब यहाँ पर आने के बाद जो है
इसके पास क्या बना है, पॉजिटिव चार्ज, और ये जो वाला बॉन्ड था ये यहाँ चला गया तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव, और ये वाला यहाँ आ जाएगा। इस तरह से आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए इसके। ठीक है, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते बनते एक पोजीशन यहाँ पर क्या आ गई, हमारे पास जो है दोबारा से यही बन गया, जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट था आपके पास वही बन गया पायरोल। तो अब जो है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देखेंगे हम। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, ये सारे क्या थे, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर थे पायरोल के, और ये क्या है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन दिए थे नाइट्रोजन ने, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो सब जगह गए। ठीक है, नेगेटिव चार्ज एक बार यहाँ पे था, नेगेटिव चार्ज को अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक के पास एक बार नेगेटिव चार्ज गया है, हर एक एटम के पास। तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो रही है इस नेगेटिव चार्ज की। तो इन सभी पर डीलोकलाइजेशन हुई तो इन सभी के पास क्या आया, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। स्लाइटली इसलिए क्योंकि इनके पास जो है थोड़ी देर के लिए ये एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए, उसके बाद में दूसरे वाले एटम के पास चले गए, और इसके पास क्या रहा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो क्या हो गई, बढ़ गई इनमें। यहाँ पर देख रहे हो स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव, सबके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ चुकी है। तो मतलब कि अब यहाँ पर जो है, अब आपका ये जो पायरोल है ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल है, एकदम से इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू बेंजीन। बेंजीन में आपको इस तरह के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, बेंजीन का भी मैंने आपको बताया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये है, तो आपको पता है इजी सा है ये। तो रेजोनेंस एनर्जी जो होगी इसकी पायरोल की वो होगी अबाउट 100 किलोजूल पर मोल। ओके, तो अब क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही वन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर विदाउट इन्वॉल्विंग एनी चार्ज सेपरेशन, सिर्फ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, सिर्फ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आपका जिसके पास जो है चार्ज सेपरेशन नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब कि ये वाला जो आपके पास स्ट्रक्चर है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर वो स्टेबल है। वहीं अगर आप बेंजीन में देखें, ठीक है, अगर आप बेंजीन में देखें तो 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं विद नॉट कैरी एनी चार्ज, मतलब कि इसके पास 2 हैं, उनके पास कोई चार्ज नहीं है। तो 2 इसके पास स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, मोर स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। जबकि पायरोल के पास सिर्फ एक ही कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है जो कि स्टेबल है, क्योंकि इसके पास चार्जेस नहीं है, चार्ज की सेपरेशन नहीं है। तो अब क्या होगा, पायरोल हैज़ लेस रेजोनेंस एनर्जी देन बेंजीन। अब पायरोल की जो रेजोनेंस एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी देन बेंजीन, क्योंकि आपको पता है कि रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। क्योंकि आपके बेंजीन में 2 स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो इसलिए बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है इन कंपैरिजन टू पायरोल वो ज़्यादा है, क्योंकि पायरोल में सिर्फ एक ही स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। मेजरमेंट ऑफ बॉन्ड लेंथ्स लेंड्स सपोर्ट टू द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। अब यहाँ पर हमें जो है ये जो मेजरमेंट थी बॉन्ड लेंथ की, इससे हमें और अच्छे से पता चल गया कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है पायरोल का वो क्या है, इन सपोर्ट में है बॉन्ड लेंथ की। मतलब कि जो आपके पास 10 कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ इन पायरोल इज, जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ थी, मतलब कि ये है नाइट्रोजन और यहाँ पर क्या है, कार्बन है, इन दोनों के बीच की जो बॉन्ड लेंथ थी वो कितनी थी, 1.38 आर्मस्ट्रॉन्ग, विच इज़ मच शॉर्टर देन द कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड लेंथ ऑफ, मतलब कि कार्बन नाइट्रोजन जो कि पायरोल में प्रेजेंट है उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी बताई, 1.38 आर्मस्ट्रॉन्ग, जबकि जो आपके पास कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है, 1.48 आर्मस्ट्रॉन्ग या 148 पिकोमीटर। तो इतनी रहती है। तो मतलब कि इससे जो है ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या आई, कम आई, बहुत छोटी आई। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इन पायरोल हैज़ गॉट सम डबल बॉन्ड करेक्टर, मतलब कि आपके पास डबल बॉन्ड करेक्टर आया है कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड
कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड के बीच में, जिस वजह से आपका जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड पायरोल में प्रेजेंट है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है इन कंपैरिजन टू दी कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। अब आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो उससे आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या करता है, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उतना ही जो बॉन्ड लेंथ है, मतलब कि बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड जो कि पायरोल में है उसमें डबल बॉन्ड करैक्टर देखने को मिला, तो इस वजह से उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम देखने को मिली, जबकि कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो इस वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ देखने को मिली वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा थी। तो ये था आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस टेक केयर, गुड बाय।